कृष्णा। नरसिंह चतुर्दशी हम सबको बहुत प्रिय हो। नरसिंह भगवान जी का आज प्राकट्य दिवस है। आज के दिन नरसिंह भगवान आए थे। नरसिंह भगवान के बारे में मैंने पहले ही बोला था और आज आज नरसिंह भगवान के बारे में और बोलूँगी। नरसिंह भगवान को अगर हम प्रेम करें हमारे बस का नहीं है। नरसिंह भगवान की कृपा होती है ना, तो नरसिंह भगवान का यह रूप हमारे हृदय को सबसे प्रिय हो जाता है। नरसिंह भगवान बहुत करुणामय हैं। नरसिंह भगवान को जब भी आप दर्शन करो, उनकी आँखों में आंखें डालो, उन्हें उनको आँखों में आंखें डालकर देखो और महसूस करो कि आपके हृदय का हर प्रकार का भय कैसे ख़त्म होता है। नरसिंह भगवान एक ऐसा सुंदर अवतार है, एक अद्भुत अवतार। केशवधृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे। अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। भगवान नरसिंह यह प्रूफ करते हैं। अद्भुत श्रृंगम, यहाँ पर नरसिंह भगवान का अद्भुत स्वरूप है। अद्भुत भगवान नर हैं, भगवान सिंह है, भगवान की इतनी भुजाएं, भगवान के पास इतने सारे शस्त्र, भगवान स्वयं इतने भयानक दिख रहे हैं और पीछे से संकर्षण जी भी है, अनंत शेष जी भी है। भगवान का उग्रम वीरम उग्र रूप है भगवान का। तो अद्भुत श्रृंगम भगवान अपने इस अवतार के द्वारा हमें यह प्रकट करते हैं कि वे अपने भक्त के लिए कोई भी अद्भुत रूप ले सकते हैं। कोई भी अद्भुत रूप भगवान, कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति कितना ही दलित, कितना ही पतित, कितना ही पापी क्यों ना हो, भगवान उसके उद्धार के लिए, उसके लिए कोई भी अद्भुत रूप धारण कर सकते हैं। जिसकी व्याख्या ना हो, जिसका वर्णन ना हो, जो कभी विचार में ना आए, जो हमारी चिंतन शक्ति से परे हो, तो ऐसा रूप नरसिंह रूप। तो भगवान यहाँ यही बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना ही पतित क्यों ना हो, भगवान उसके लिए कोई भी रूप ले सकते हैं, उसके लिए प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु के लिए आए और प्रत्येक भक्त, प्रत्येक जीव के लिए भगवान अद्भुत श्रृंगम, अद्भुत रूप लेके अद्भुत लीलाएं करते हैं। पर प्रत्येक जीव का उद्धार होता ही होता है। ये इस अवतार का संदेश है। अद्भुत श्रृंगम। जब हम भक्ति में आते हैं तो हम हरि नाम करने लग जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हमें श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है, सब कुछ मिलता है हमें। पर हमें ऐसा लगता है कि सब अवेलेबल है, इट्स वेरी इजी। हम चैंट कर रहे हैं, हमें भक्तों का संग मिल रहा है, सब कुछ बहुत इजी है, लाइक वी डिज़र्व दिस। बट ऐसा नहीं होता। भगवान और गुरु की जब कृपा होती है तब हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। और ये ज्ञान जब प्रकट होने लगता है, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब हम अपने चारों ओर झांकते हैं और शास्त्र में एक ऐसी दृष्टि देते हैं जिससे हमें हमारा सत्य समझ आता है कि हम कितने अयोग्य हैं, कितने पापों के बारे में हमें शास्त्रों का अध्ययन करते हुए पता चलता है। कभी कभी तो बहुत कॉन्ट्रैरी सा हो लगता है, एक ही बात एक दूसरे के विरुद्ध लगती है। लगता है समझ नहीं आता कि व्यक्ति को करना क्या चाहिए।
ये करे या ये ना करे, हर तरह से ऐसा लगता है पाप ही पाप कर रहे हैं हम। भगवान करे आपके भी समझ में वो दिन जल्दी आए जब आपको पता चले कि हम इस देह से केवल पाप 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 ही करे जा रहे हैं, और यदि हमारे द्वारा कुछ भी हो रहा है अच्छा, तो वो केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति है, भगवान की भक्ति है, जिन्हें हम प्रेम करते हैं, जिनके चरणों में हम शरणागत हैं। केवल और केवल उनकी कृपा है जो हम हरि नाम ले लेते हैं। अन्यथा जितने पाप हम कर रहे हैं, ज्ञान और अज्ञान दोनों में, अगर उनका मापदंड देखा जाए तो हम एक हरि नाम भी अपने मुख से नहीं ले सकते। पर क्योंकि हम हरि नाम ले रहे हैं, ये केवल और केवल उनकी कृपा है, नहीं तो हमारे मुख से हरि नाम भी नहीं निकल सकता। भगवान ने हमको हमको जैसे अपना सुदर्शन चक्र पकड़ा दिया है। जैसे सुदर्शन चक्र के आसपास कुछ नहीं आ सकता ना, जो भी आएगा उसके आसपास वो कट जाएगा। तो वैसे ही हरिनाम एक सुदर्शन चक्र है जो निरंतर चले जा रहे हैं, जो निरंतर हम प्रतिदिन जो कर रहे हैं, वो जब पाप अपने प्रभाव डालते तो सुदर्शन चक्र की तरह, हरिनाम सुदर्शन चक्र की तरह उन पापों के प्रभाव को काटता है। आप ये मत सोचिएगा हम पाप मुक्त हो रहे हैं, नो, हम बहुत पाप कर रहे हैं। मैं एक थोड़ा सा संकेत करना चाहूँगी कि श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के मुख से आप गृहस्थ जीवन के बारे में, गृहस्थ आश्रम पर उन्होंने एक कथा करी है, आप उसे सुनिएगा और आप तब सोचेंगे कि हम हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्थिति है ही क्या। तो बहुत कुछ है, ज्ञान होता है तो ऐसा लगता है कितने कितने अयोग्य हैं, और फिर तब समझ में आता है कि वो सच्ची में दीनानाथ है, वो दीन दयाल हैं, वो पतित पावन है। भगवान सत्य में ये शब्द, ये नाम जब रियलाइज़ होते हैं ना, तब पता चलता है कि अगर आपका ये नाम नहीं भी होता ना, तो हम इस नाम की घोषणा करते, प्रत्येक जीव इस नाम की घोषणा करता, जो ये आपकी कृपा से रियलाइज़ कर पाता कि आप क्यों दीननाथ हो। प्रतिदिन जब आपकी इस दयालु, इस करुणा सिंधु का जब दर्शन होता हमें, तो प्रतिदिन हमारी शरणागति बढ़ती जाती। तो भगवान नरसिंह देव हमारे हृदय में प्रकट हो। प्रतिदिन हमें नरसिंह आरती करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर नियम बना रखा है। प्रभुपाद जी ने जो आरतियाँ हमारे को प्रतिदिन करने के लिए बोली हैं, उन प्रत्येक आरती का हमारे को अर्थ समझ आ जाए ना, तो वो प्रतिदिन का जो नियम प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बनाया ना, वो मोर देन इनफ है। पर यदि सिर्फ उन्हें गुनगुनाया ही ना जाए, उनका मतलब समझा जाए, एक एक शब्द, आरती का एक एक शब्द यदि हमें उसका ज्ञान हो जाए, तो हमें समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, समस्त सत्य का ज्ञान हो जाए, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो जाए। इतना कुछ है इस पूरे एक दिन में। तो इस पूरे एक दिन के नियमों में हमारे को सब कुछ मिल रहा है, पर ज्ञान नहीं हो रहा कि हमें मिल क्या रहा है। जैसे कि हम लोग धन एकत्रित करते हैं, ठीक है, हम धन से लाभ नहीं उठा पाते। जैसे कि हम गोल्ड खरीदते हैं, ठीक है, डायमंड्स खरीदते हैं और उसे लॉकर में रख देते हैं, वी डोंट यूज़ दैम, है ना, ये सत्य ही है एग्जाम्पल। बहुत कभी कभी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हम जो प्रतिदिन पा रहे हैं ना, वो
हम स्टोर भी नहीं कर रहे, वो नेचुरली एक जगह पे एकत्रित हो रहा है, पर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे। बहुत ही गहरे तो हम कभी कभार पहन लेते हैं, बट ये जो हीरे मोती हमारे जो इकट्ठे हो जा रहे ना, हम इनका दर्शन भी नहीं कर रहे, पर ये एकत्रित हो रहे हैं। डोंट वरी। पर ये सोचो कि ये हीरे मोती जब हम इनका श्रृंगार कर लेंगे, जब इनको अपने ऊपर इसका श्रृंगार करेंगे और फिर देखेंगे अपने आप को, तो हम कितना सुंदर दर्शन पाएंगे स्वयं का। तो भक्ति ऐसे ही है। तो श्री प्रभुपाद जी की कृपा से प्रतिदिन हम जो करते हैं वो हमें बहुत कुछ दे रहा है, पर हमें उसे समझना है, उन हीरे मोतियों का, उस कृपा का दर्शन करना है। तो नरसिंह भगवान जी का दर्शन करते हैं। ठीक है। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद हलाताय ने हिरण्य कशिपूर वक्षः शीलटंका नखालय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। प्रहलाद महाराज की दृष्टि में देखो, देखो प्रहलाद महाराज को, बन जाओ थोड़ी देर के लिए प्रहलाद महाराज। कितना भयभीत हो रहे प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान का रूप देखकर, और प्रार्थना आरंभ करी है। और प्रार्थना आरंभ होते 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 वो प्रेम में आके ढल गई। पहले वो रूप का दर्शन कर रहे हैं और उनका हृदय भय से भरा हुआ है। सत्य सत्य होता है। प्रहलाद महाराज जी सत्य का स्वरूप है। बिल्कुल सत्यता के साथ उन्होंने इन श्लोकों का वर्णन करा है। बिल्कुल हृदय की स्थिति को रखा है अपने। अभी उनको केवल अपने पिता दिख रहे हैं। दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। आप अपनी तनु से, अपने अपने कर कमल से आप दलित हिरण्यकशिपु के तनु को भृंगम, जैसे एक मक्खी को कोई हाथ से ऐसे ऐसे मसल के मार दे, ऐसे आपने उनका सर्वनाश कर दिया है, उनका उद्धार कर दिया है। तो नरसिंह भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। नरसिंह भगवान के पास इतने सारे शस्त्र हैं। ये मैंने उसमें भी वर्णन किया था कि भगवान सारे शस्त्र लेके क्यों आए हैं। अनंत शेष को भी साथ लेके आए हैं, क्यों? जब भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं तो भगवान सब कुछ धारण कर लेते हैं, समस्त शक्तियों को धारण कर लेते हैं, केवल अपने भक्त का उद्धार करने के लिए। उनकी इच्छा मात्र ही काफ़ी, पर फिर भी अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं इतने इच्छुक है कि कुछ भी, एक पल की भी देरी ना हो जाए, भगवान सब कुछ लेके आते हैं। अपनी हर शक्ति को भक्त की सेवा में लगा देते हैं। भक्त के लिए ही सब कुछ है। ये उनकी शक्तियाँ, उनकी संपदा केवल भक्त के लिए है। ये भगवान इस रूप के द्वारा दिखाते हैं। अनंत शेष को ले आए, धनुष, चक्र, पद्म, शंख, गदा, तलवार, सब कुछ। ऊपर से अद्भुत श्रृंगम, अपने नख भी, सब कुछ, पूरा शरीर भगवान ने अपने भक्त के उद्धार के लिए लगा दिया। श्री प्रभुपाद जी एक एक भगवान के शस्त्र का वर्णन करते हैं। चक्र, चक्र, चक्र सदैव भक्तों की, चक्र नाश करता है, नाश। तो भक्तों के जितने भी दुख होते हैं, जितने भी उनके विकार है, वो चक्र। आपको क्या लगता है, जब हम घर में कोई मिक्सी चलाते हैं, क्या हम उसके पास उंगली रखेंगे? हाँ, क्या हम अपनी उंगली काटने के लिए लाएंगे उसके पास? नहीं ना। हमें पता है वो एक कट चल रहा है, एक चक्र, और हम उसके अगर पास उंगली या कुछ भी अपना कुछ रखेंगे तो हमारी उंगली कट जाएगी, तो हम उसके पास भी नहीं जाएंगे, ऐसी गलती भी नहीं करेंगे। और जब हम उसको ऑन करते हैं या उसकी सफाई करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि वो बंद रहे, है ना। तो भगवान का चक्र, भगवान
कि चक्र के दर्शन मात्र से, भगवान की उस चक्र की उपस्थिति से ही हमारे विकार आसपास नहीं आते। ठीक है, तो नाश नहीं होता। जैसे हम उंगली नहीं डालते ना, ऐसे ही नाश नहीं होता। ये विकार, ये सब जो हमारे दोष हैं, हमारे अंदर जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का नाश नहीं होता। चक्र के भय से ही ये पास में भी नहीं आते, क्योंकि इनको पता है कि जरा सा भी पास गए तो इनका विनाश हो जाएगा, इसलिए ये भय के कारण पास ही नहीं आते। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि हमार को भगवान को हृदय में रखना है। जब भगवान हमारे हृदय में रहेंगे ना, हाँ, तो भगवान हमारे हृदय में है तो भगवान के सारा जो ऐश्वर्य, जो भगवान के वैभव है, वो हमारी रक्षा में चल लग जाते हैं। तो हमारे आसपास भगवान यहाँ पे है हृदय के अंदर, तो चक्र यहीं हमारे पास उपस्थित है, जिसके कारण से हमारे सारे विकार दूर हो जाते हैं, हमारी सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं, सारी जो हमारे आसपास एनवियसनेस, शत्रुता, जो भी हो, सब दूर हो जाते हैं। हमें नहीं दिखते, होते होंगे, कहीं भी होते होंगे, पर हमें नहीं दिखते, हमें उनका आभास भी नहीं होता, उनकी परछाई तक भी नहीं हमारे तक पड़ती। तो ये होता है चक्र। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण में हम भक्ति में रहें, तभी तो भगवान हमारे हृदय में रहेंगे, और तभी तो वो चक्र सदैव निरंतर हमारी रक्षा करेगा। अगर भगवान हमारे हृदय में मौजूद नहीं है तो वो चक्र भी वहाँ नहीं होगा। तो दोषों को दूर करने में समय व्यतीत करने से अच्छा है कि भगवान को हृदय में धारण करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान को हृदय में आने के लिए उन्हें आवाहन दें, उनसे प्रार्थनाएं करें, उनको निमंत्रण दें। ठीक है, तो ये चक्र यूँ हमारी रक्षा करेगा। ठीक है, अब शंख। ठीक है, शंख, शंख जब बजता है तो ध्वनि करता है। शंख एक ध्वनि है, ध्वनि। तो ये हरि नाम, ये हरि नाम शंख का प्रतीक है। भगवान का नाम, भगवान की ध्वनि, भगवान के नाम के उच्चारण से ही हमारे हृदय में सारे, जैसे शेर आता है ना तो आवाज़ करता है, और सब जो पक्षी, जीव जंतु, सब कुछ है, सब वो भाग जाते हैं। तो ऐसे ही जब हरि नाम होता है तो कोई भी पाप, कोई भी अपराध, कोई भी दोष, कुछ भी नहीं आसपास होता। उस शंख की ध्वनि से, उस हरिनाम की ध्वनि से सब भाग जाते हैं। जो भी हमारे अंदर मोह, माया, इग्नोरेंस है, उन सब का नाश हो जाता है। ठीक है, नाश वर्ड बोल दिया, यस, नाश हो जाता है। देखो, विकार तो आ जाएंगे, ठीक है, वो उनका नाश नहीं होता, पर जो हमारी मोह माया, जो हमारी इग्नोरेंस है, ओम अंधकार तिमिरंधस्य, ठीक है, ज्ञानांजना शलाकया, तो ये जो अंधकार है इग्नोरेंस का, ठीक है, वो जो हमारे हृदय में है, जो अज्ञानता है हमारे हृदय में, ठीक है, जैसे सत्य पर विश्वास न करना, शास्त्रों पे विश्वास न करना, भगवान के शब्दों का खंडन करना, साधु गुरुदेव की बातों का खंडन करना, ये सब अज्ञानता जो है उस हरिनाम की ध्वनि से जाते हैं। आप ये मत समझना कि आप हरिनाम नहीं करोगे और शास्त्र पढ़ लोगे तो ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसा ज्ञान सतयुग से चला आ रहा है, ऐसे ज्ञान के ज्ञाता बहुत लोग थे, पर हरि नाम एक ऐसा है, जब वो हृदय में शंख ध्वनि करता है तब सारे ज्ञान से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। जो अज्ञानता है वो चली जाती है। मतलब कि
जैसे कि आप इसी अवतार में हम देखते हैं प्रहलाद महाराज खड़े हुए हैं और नरसिंह भगवान सब आसपास सबका नाश कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज की रक्षा कर रहे हैं। तो वैसे ही जब हरिनाम हम करते हैं तो अज्ञानता चली जाती है, ज्ञान आ जाता है, सब आसपास हो रहा है पर कारण हम नहीं हैं। ठीक है, ना हमने अभी उसे अर्जित किया है। ये महसूस हमें बाद में होगा, जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये अनुभव में है। और डिटेल में जाती हूँ, मैं समझा नहीं पाई इसे। जैसे कि अज्ञानता, हम शास्त्रों को जब पढ़ते हैं, ठीक है, हम शास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो शास्त्र हमें समझ नहीं आ सकते। ठीक है, शास्त्र हमें नहीं समझ आ सकते। अगर हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, वो कितने गहरे हैं, एक साधारण सी लाइन भी हमारे को बहुत ही गहरी लगती है, उस पर हम रुक जाते हैं, उसका अर्थ हमें बहुत डीपली समझ आता है, मन करता है उस लाइन से आगे ना बढ़े। वो एक लाइन ही हमारे दिमाग में बार बार गूंजती है, वो हमारे हमारे हृदय में हम धारण कर लेते हैं, उसका अर्थ हमारे को सदैव स्पर्श में रहता है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि हम बार बार प्रतिदिन बोलते हैं भगवान करुणा सिंधु पतित पावन, हम ये सब बोलते हैं, पर ये हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये हम बोलते हैं। तो इन सब का असर तो पहले हो रहा है, पर इन सब का अर्थ हमारे जीवन में बाद में आता है। तो वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र जब हम करते हैं तो वो सब असर, ठीक है, वो सब हमारे जीवन में आ जाता है, पर अनुभव बाद में आता है। ठीक है, तो अंधकार जो है, मोह का अंधकार, हम ये मोह का अंधकार कभी भी नहीं छोड़ सकते, कभी भी त्याग नहीं कर सकते। यदि हमारे हृदय में ये शंख ध्वनि नहीं हुई, हरि नाम की शंख ध्वनि नहीं हुई, तब तक हमारे हृदय के अंधकार नहीं खत्म होंगे। अंधकार का नाश, ओम अंधकार तिमिरंधस्य, ठीक है, बिल्कुल अंधकार का, अज्ञानता का अंधकार बिल्कुल ही नाश हो जाएगा, बिल्कुल ही। हम मतलब एक बार जब सत्य आ जाता है ना, सत्य सत्य होता है, सत्य एक प्रकाश है, ठीक है, जो एक बार आ गया, जैसे सूरज एक बार आ गया, ठीक है, तो सूरज स्वयं जाएगा, पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो सूरज के प्रकाश को ढक दे। ठीक है, सूर्य ग्रहण लगता है तो अंधेरा नहीं हो जाता, सूर्य उगा हुआ है तो प्रकाश रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही शंख जो है भगवान का, जब हरिनाम होता है तो यदि हमें एक बार ये सत्य समझ आ गया कि कृष्ण भगवान है, श्री राम भगवान है, भगवान के तत्व कैसे कार्य करते हैं, चैतन्य महाप्रभु कैसे लीलाएं करते हैं, ये सब तत्व जब हमें समझ आ जाएंगे तो ये ओम अंधकार तिमिरंधस्य, ये सदैव के लिए हमारे हृदय के अज्ञान का विनाश कर देंगे। और ज्ञानांजना शलाकया, ज्ञान का दीपक सदैव प्रज्वलित रहेगा। ठीक है, तो हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे शंख ध्वनि है जिसका नाद प्रतिदिन होना चाहिए, तभी ये कार्य करेगा। ठीक है, आगे कमल। कमल कमल मतलब कि भक्त जो है, भक्त, कमल भक्ति का प्रतीक है, भगवान की भक्ति का प्रतीक। कमल कीचड़ में होता है पर फिर भी उसे कुछ भी स्पर्श नहीं कर पाता, पानी की बूंद तक भी उस पर नहीं टिकती, वो एकदम पवित्र, स्वच्छ और निर्मल और सुंदर दिखता है। ऐसे ही जब एक मनुष्य के अंदर भक्ति आ जाती है तो वो इस संसार के कीचड़ में ही भले क्यों ना हो, पर वो सदैव सुरक्षित रहता है। भगवान उसकी इस प्रकार रक्षा करते हैं, उसे भक्ति देकर वो इस संसार में कमल की भांति खिलता है, क्योंकि वह भक्ति को पा जाता है।
भक्ति तत्व उसके अंदर खिलता है। कमल इसका प्रतीक है। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा भक्ति देकर, उस कमल रूपी भक्ति को देकर हमारी रक्षा करते हैं। और कोई रास्ता है हमारी रक्षा का? कोई भी रास्ता है? हम बार बार प्रभाव में आते हैं, इस संसार में रहते हैं हम। केवल एक भक्ति है। देखो, कीचड़ के अंदर कमल है। भगवान प्रकृति के द्वारा हमें किस प्रकार से समझाते हैं। कीचड़ के अंदर कमल है, पर वो ना मैला होता है, ना उसके ऊपर कुछ टिकता है। ये कितना बड़ा उदाहरण है, एक भौतिक उदाहरण, कि कीचड़ के अंदर होते हुए कोई इतना स्वच्छ कैसे हो सकता है। जब एक भौतिक वस्तु, एक भौतिक उदाहरण हमें इस प्रकार का दिख सकता है, तो भक्ति इस भौतिक जगत में, इस विनाशकारी संसार में, हाँ, जो यहाँ पे हमेशा अनित्य, ठीक है, सब कुछ अनित्य है, ये संसार इतना घोर कलयुग, उसके अंदर हम बिना प्रभाव के कैसे रह सकते हैं? कौन सा व्यक्ति है जो इतना बल पा जाए और किसी चीज से प्रभावित ना हो? असंभव, बिल्कुल असंभव, असंभव है। तो इसमें एक उदाहरण ऐसे ही आ गया दिमाग में तो बोलती हूँ। श्री विश्वामित्र जी का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। विश्वामित्र जी कितने तपस्वी हैं, यज्ञ करने वाले, महान से महान यज्ञ करने वाले विश्वामित्र जी। उनके अंदर सब प्रकार का बल, शक्ति, सब कुछ है, पर फिर भी वह माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि ज्ञान, शक्ति कुछ भी हो, पर हमारी रक्षा केवल भक्ति ही कर सकती है। जब हम इस संसार में हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसार की वस्तु किसी को प्रभावित ना करे। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इस संसार के कल्मशों से, विकारों से प्रभावित ना हो। तो भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो हमार को समस्त प्रकार के दोषों से बचाती है। और यदि हम दोषों में आ रहे हैं, यदि हम अपने आप को विकारों में देख रहे हैं, प्रभाव में देख रहे हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अभी हम वो कमल की तरह खिले नहीं। हमारी भक्ति रूपी कमल अभी तक खिला नहीं है, ठीक है। तो फुली ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस है ना। तो भगवान का कमल जो है फुली ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस है, टोटली कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये भगवान का कमल है। तो जिस दिन ये आएगा, ठीक है, पूर्ण विकसित चेतना जब ये हमारी होगी, तब हम बिल्कुल निर्भय होके भक्ति करेंगे। ओके। गदा आप मॉल में कभी गए हैं? मैंने कभी ट्राई नहीं करा, पर मैंने देखा है। एक ऐसे पॉप सा कुछ होता है और उसके ऊपर एक बहुत ज़ोर की उसे मारना होता है, वो नीचे हो जाता है, ऐसा करके एक बच्चों का गेम होता है। तो आई हैव नेवर ट्राइड, बट मुझे ऐसा लगता है वैसा। मुझे गदा से वो चीज़ याद आ गई। तो गदा जो है ना, गदा कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो गदा, हाँ, तो उस चीज़ को, जो वाला गेम है, उसमें बहुत बल से मारना होता है, बल से। तो गदा हमारा एक बल है, ठीक है, भक्ति का बल है गदा। तो विकार बार बार आते हैं, ठीक है, अपना मुंह उठा के बार बार कोई ना कोई विपदा, कोई ना कुछ आता ही रहता है, परीक्षाएं आती रहती हैं। तो गदा भक्ति वो बल है जैसे। पर ये वाली गदा बहुत प्यारी भक्ति वाली गदा, ऐसे हम किसी पे प्रहार थोड़ा ना कर सकते, ऐसे बस प्यार से कहते हैं, टप और नीचे हो जाती है। तो गदा हमारा भक्ति का बल है, ठीक है, जो आराम से हम
उसको बस स्पर्श ही देते हैं, ऐसे हल्का सा स्पर्श, और वो विपदा भाग जाती है। तो गदा, ठीक है। तलवार, तलवार जो है, तलवार जो है भगवान की कृपा रूपी तलवार है, ठीक है। वो उसमें है ना गोपीनाथ वाले भजन में, कृपा असी धरी। तो भगवान अपनी कृपा रूपी तलवार से हमारे विकारों को काटो, ठीक है। और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो भगवान, ये तलवार जो है ये कोई घातक तलवार नहीं है, ये कृपा रूपी तलवार है। और जब ये कृपा होती है तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भक्ति को हमारे लिए असंभव कर दे, ठीक है। तो भक्त हर प्रकार की कृपा पाता है। तो कृपा अरि बोलते हैं शायद, अरि, कृपा अरि धरी। तो धनुष, ठीक है। धनुष हम किसके हाथ में देखते हैं? धनुष हम देखते हैं कामदेव के हाथ में, जो 5 प्रकार के बाणों को चलाता है और मनुष्य को प्रभावित कर देता है। तो ऐसे ही ये धनुष जो है ये भगवान, काम मतलब आकर्षण, ठीक है। तो भगवान धनुष, इस धनुष पर जब बाण रखते हैं तो भक्त को बार बार भगवान बार बार अपने रूप, अपने गुण, अपनी महिमा, ठीक है, अपने लीलाओं द्वारा, अपने किसी न किसी विचार के द्वारा हमें सदैव अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। तो ये भगवान का धनुष है। तो बहुत सुंदर दर्शन है भगवान का। तो नरसिंह भगवान अपने सारे शस्त्रों को लेकर भक्त की रक्षा करते हैं और हमें यह आश्वासन देते हैं कि हम किसी प्रकार के भी हैं, हमारे कितना ही बड़ा दोष, कितने जटिल दोष क्यों ना हो हमारे अंदर, हम कितने ही असंभव क्यों ना हो, पर भगवान हमारे लिए एक अद्भुत श्रृंगम, एक अद्भुत रूप धारण करते हैं और सदैव हमें भक्ति देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हिरण्यकशिपु एक ऐसी देह है जो हमें बार बार भक्ति करने से रोकती है ना। बहुत चीज़ें हैं जो हमें भक्ति करने से रोकती है, हमारा अहंकार, हमारी विषय आसक्ति, बहुत कुछ। तो स्वीकार करना चाहिए और नरसिंह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान अवश्य ही ऐसा अद्भुत रूप हमारे लिए लेंगे जिसके दर्शन सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हमें भगवान के उस अद्भुत श्रृंगम, उस अद्भुत रूप के, हम उस भगवान ने हमारे लिए कितनी बार अद्भुत श्रृंगार करा है, हम उसके लिए थैंकफुल होते ही नहीं हैं। आज हम भक्ति कर रहे हैं, आज हम भगवान से जुड़े हैं, हमारे लिए भी भगवान ने अद्भुत श्रृंगम, भगवान हमारे लिए भी एक ऐसा रूप ले चुके हैं जिसके कारण हमारे को भक्ति में कोई आने नहीं दे रहा था, वो हिरण्यकशिपु का नाश हो चुका है। तो आज हम भक्ति में हैं, तो भगवान हमारे साथ सदैव हैं, ठीक है। प्लीज़ इन नरसिंह आरती का ना रोज़ रोज़ उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि श्री प्रभुपाद ने कहा है ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। हमें तो यही सिखाया गया है कि जैसे आप किसी ट्रैवलिंग में जा रहे हो, ठीक है, आप किसी ट्रैवलिंग में जा रहे हो और आपको बैठते ही सबसे पहले नरसिंह आरती करनी है, और ये तो मेरे को बहुत सुंदर लगता है। फर्स्ट कनेक्शन, मैं बच्चों को कभी जब स्कूल छोड़ने जाती थी तब भी मेरे को बैठते ही बच्चों को भी नरसिंह आरती कराना, खुद करना, मतलब एक ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े ट्रिप में जा रहे हैं। तो बड़ी ट्रिप से लेकर अब छोटे ट्रिप तक ये नरसिंह आरती हमारी आ चुकी है और बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि हम खुद ड्राइव कर ही नहीं रहे हैं, कौन जा रहा है, कौन तेज चला रहा है, किसको ओवरटेक करना, डोंट केयर, बस चलाते रहो। कैसे रक्षा करनी है, आपकी स्पीड ओवर स्पीड हो जाएगी, नो 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 नो। हर प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं। कब ब्रेक लगानी है, कहो सामने वाला अचानक से रोक देगा, तुम भी पहले ही स्लो कर देंगे वो। कभी देखे ऐसे चमत्कार आपने? देखो ना, नरसिंह भगवान हमारे साथ हर क्षण होते हैं, किस प्रकार वो हमारी रक्षा करते हैं। यू नेवर नो, यू नेवर नो।
मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बस इसके बाद मैं लास्ट रखती हूँ। मैं नरसिंह भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ। और एक बार दिवाली थी, ठीक है, दिवाली पे हम मेरा नया हाउस बन रहा था, तो हम वहाँ पे, अभी वो कंस्ट्रक्शन में ही था, तो हम दिए जलाने आए थे, ठीक है। दिए जलाने आए थे तो हम सबसे टॉप फ्लोर पे आए थे, तो वहाँ पर जो आपकी रेलिंग्स होती हैं उसमें ग्लासेस नहीं लगे थे, ठीक है। तो ग्लासेस लगे थे, बट एक जो था वहाँ पे गैलरी में एक जगह पे ग्लास नहीं लगा था, ठीक है, तो वो ओपन था। तो मेरी डॉटर छोटी उम, जो होगी 5 साल की लगभग, ठीक है, 5-6 साल की हो गई। तो हम दिए जला रहे, मैं हर जगह दिए रख रही थी, और वो उसके रेलिंग को पकड़कर ऐसे अपने आप को उसके अंदर घुस के अंदर बाहर झूले हो रहे हैं। सोचो, टॉप फ्लोर, ठीक है, और नीचे, सबसे नीचे वहाँ पे लोहे का गेट जो होते हैं हमारे गलियों में, कांटे वाले, ठीक है, वो लगा हुआ है, और ऊपर वो झूल रही है। और मेरी एकदम से नज़र गई, पहले तो मैं ये सोच के फ्री थी कि चलो हम सेफ़ हैं, वो बन गई गैलरी, अच्छे से तैयार है, शीशे लग गए, कोई नहीं, सब सेफ़ है। बट मुझे क्या पता था कि एक शीशे में, एक गैलरी के उस एक पार्ट पे शीशा लगा ही नहीं हुआ, ओपन है वो, और वो लड़की वहाँ झूल रही है, और मैंने वहाँ पे देखा। उस टाइम पे मेरा रिएक्शन ओह ओह ऐसे कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर मैं ज़रा सा ओह आया, एकदम से आवाज़ लगाती, चिल्लाती, तो उसने हाथ छोड़ देना था। मैं नॉर्मल गई, उसे रोका और उसे साइड करके ले आई, ठीक है, बहुत आराम से सब कुछ हो गया। पर आपको क्या लगता है, एक बच्चा, हाँ, एक बच्चा, 5 साल का बच्चा, क्या उसे इतनी कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो इतने टॉप फ्लोर पे अपने आप को झुला रहा है? हाँ, क्या उसको वो खेल लग रहा है, उसको वो डर नहीं लग रहा? बच्चे तो नॉर्मली थोड़े से भयभीत होते ही है ना। कौन था वो जो उसकी रक्षा कर रहा था? और कौन था वो जिसने मुझे बुद्धि दी कि चिल्लाना नहीं है, बहुत आराम से टैकल करना है? कौन था? कौन था जिसने मेरे को दृष्टि दी कि देखो वहाँ पर? कौन था? हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हम कितनी बड़ी बड़ी विपदाओं से यूं ही बच जाते हैं। हाँ, मैं ऐसे ही सोच रही थी कि आजकल इतने मतलब सीरियल किलिंग हो रही है, कुछ लोग मार रहे हैं, कर रहे हैं। सपोज करो कि आपके लिए भी कुछ प्लान हुआ हो और आप बिल्कुल आराम से बच के आ गए। आपका किसी का, आपने न जाने किसी का कितनी बार प्लान फेल कर दिया हो। कितनी चीज़ें तो ऐसी है ही नहीं जो हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए नरसिंह भगवान कर क्या रहे हैं। आप सिर्फ, प्रभुपाद जी ने जब ये बनाया है, ये हमारे को दिया है कि नरसिंह आरती करनी है तो करनी है। हमारे कितने कलेश होते हैं, कितने कलेश, कितने हमारे प्रतिदिन हमारे जो प्रारब्ध होते हैं, जो हमारे कटने ही होते हैं। कभी चाकू लग जाना, कभी चोट लग जाना, कभी छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाना, कुछ हो जाना। ये नरसिंह आरती, ये हरि नाम, न जाने कैसे कैसे अपराध, कैसे कैसे प्रभावों को काट रहा है। तो ये बहुत आवश्यक है। प्लीज़ अपनी रक्षा के लिए तो कम से कम आप प्रतिदिन नरसिंह आरती करो। बाहर की रक्षा तो हो ही जाएगी, बहिर नरसिंगा, ठीक है। नरसिंह भगवान बहिर बहिर रूप से भी रक्षा करेंगे, और हृदय नरसिंगा, हृदय में भी जो हमारे विकार हैं उनसे भी हमारी रक्षा करेंगे। तो इसलिए नरसिंह आरती के लिए बहुत समर्पण दिखाओ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास ये नरसिंह आरती एक ऐसा साधन है जो हमें नरसिंह भगवान के रूप को निहारने में हमारी मदद करता है। उसके उसकी अद्भुत महिमा को, उस अद्भुत श्रृंगम को हमारे सामने रिवील करता है, ठीक है। तो जय नरसिंहादेव, जय नरसिंहादेव, जय जय नरसिंहादेव। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।